प्यारे बच्चों, बीए सेकंड ईयर में शिक्षा शास्त्र विषय में हमें जो 2 पेपर पढ़ने हैं उसमें पहला है एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान, और दूसरा है थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा में विचार एवं व्यवहार। तो आइए हम शुरुआत करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान विषय से। सबसे पहले हम शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशन साइकोलॉजी के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पर हम ध्यान देंगे। जैसे कि चित्र में हम देख सकते हैं कि मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के सिद्धांत, साइकोलॉजी की विधियाँ, साइकोलॉजी की थ्योरीज को जब हम शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई करते हैं, तब एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म होता है। तो एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी यानी एजुकेशन के क्षेत्र में साइकोलॉजी की थ्योरीज को, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को जब हम यूज़ करते हैं तो वह एजुकेशन साइकोलॉजी बन जाता है। एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में, के अर्थ के बारे में विस्तार से जानने के लिए पहले हम एजुकेशन की परिभाषा देखते हैं, जिसमें है एजुकेशन का मीनिंग है एजुकेशन इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ लर्नर्स बिहेवियर, यानी कि शिक्षा जो है वो अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। साइकोलॉजी में देखिए, साइकोलॉजी की डेफिनेशन जो यहाँ लिखी गई है वो है साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। तो हम देख सकते हैं कि शिक्षा की परिभाषा और मनोविज्ञान की परिभाषा दोनों में एक टर्म कॉमन है जो कि बिहेवियर है। बिहेवियर यानी कि स्टूडेंट का व्यवहार, शिक्षा स्टूडेंट के व्यवहार में परिवर्तन लाती है और मनोविज्ञान स्टूडेंट के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इसीलिए एजुकेशन साइकोलॉजी की जो परिभाषा बनी वो है एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ चाइल्ड्स बिहेवियर इन एजुकेशनल कंडीशंस, यानी कि शैक्षिक परिस्थितियों में बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान है। तो हम कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? शैक्षिक परिस्थितियों में बच्चे की मनोदशा, बच्चे की परेशानियाँ, बच्चों की रुचियाँ, बच्चों की चिंताएं, बच्चों की इंटरेस्ट, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना, उसके व्यवहार का अध्ययन करना, वह शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक दो परिभाषाओं पर हम ध्यान देते हैं। पहली है स्किनर की, एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। यहाँ पर इसे मनोविज्ञान की एक ब्रांच के रूप में बताया गया है कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो टीचिंग और लर्निंग से डील करती है, यानी टीचिंग और लर्निंग के क्षेत्र में जो काम करती है। तो स्किनर के हिसाब से शिक्षा मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षण और अधिगम के क्षेत्र में काम करती है। द्वितीय परिभाषा देखते हैं हम, जो कि क्रो एंड क्रो ने दी है। Education psychology describes and explains the learning experiences of an individual from birth through old age, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी ओल्ड एज तक के जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनकी व्याख्या करता है, उनको विस्तार में वर्णन करता है। मतलब हमारे जीवन भर, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो भी लर्निंग, जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी अधिगम कर रहे हैं, जो भी ऐसे अनुभव हमें हो रहे हैं, अधिगम अनुभव हमें हो रहे हैं, उन सब की व्याख्या शिक्षा मनोविज्ञान करता है। चलिए आगे, शिक्षा मनोविज्ञान की एक शिक्षक के लिए क्या उपयोगिता है? इट प्रोवाइड्स नॉलेज ऑन थ्योरीज एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू प्रैक्टिस इट इन क्लास। यह हमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और मनोविज्ञान के जो भी निर्णय निकले हैं, रिसर्चेज निकली हैं, उनका जो नॉलेज है उसको हम कक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं इसके द्वारा। इट गिव्स नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर,
यह छात्र व्यवहार का हमें जानकारी देती है। छात्र का जो व्यवहार है वो कैसा है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। क्या उसको कोई परेशानी है, क्या उसको कोई चिंता है, क्या वह संतुष्ट है, क्या वह ठीक तरीके से अधिगम कर पा रहा है, कक्षा में जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है वो सीख पा रहा है। तो इस तरीके से हम शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी के द्वारा एक शिक्षक छात्रों के व्यवहार के बारे में अनुमान लगा सकता है। It helps the teacher to understand the mental health, interest, aptitude of the students. व्यवहार के साथ साथ यह बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, बच्चे की रुचियाँ क्या हैं, बच्चे की अभिवृत्तियाँ क्या हैं, बच्चे के अंदर क्या क्या एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमताएँ हैं, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। हम उसके हिसाब से बच्चे के लिए अपने टीचिंग जो मेथडोलॉजी है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसके बेहतर अधिगम के लिए प्रयास कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू डायग्नोज द लर्निंग प्रॉब्लम्स। जो भी शैक्षिक समस्याएं छात्र के साथ हो रही हैं उनको पहचानने के लिए, उनको ढूंढने के लिए हम शिक्षा मनोविज्ञान का जो है सहारा ले सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान हमें IQ टेस्ट, IQ जानने के तरीके, बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट और बहुत सारे अलग पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी से संबंधित क्या क्या विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं उसके बारे में हमें जानने में मदद करता है। बच्चे की IQ की जानकारी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे की IQ के हिसाब से हम अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी है वह डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे को किस स्तर पर जाकर हम समझाएं जो वह आसानी से हमारे पाठ को समझ सके। चलिए आज बस इतना ही। आगे शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर, उसके बारे में और स्कोप, इसके बारे में हम अगली बार डिस्कस करेंगे। थैंक यू।